दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। ऊना रेलवे स्टेशन से आज जो हरिद्वार के लिए ट्रेन चलती है उसकी एक्सटेंशन जो है वो अंब अंदौरा तक की गई है। अब ये ट्रेन जो हरिद्वार के लिए है 1:35 पर अंब से चलेगी और सांसद अनुराग ठाकुर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनके पास लगातार ये मांग आ रही थी कि इस ट्रेन का एक्सटेंशन जो है वो अंब तक किया जाए और बहुत से लोगों को इसका लाभ जो है वो मिलेगा, क्योंकि ये एक ट्रेन है जो पिछले 5 महीनों से लगातार हरिद्वार के लिए जाती है। पहले ये ट्रेन सहारनपुर जाती थी, इसका एक्सटेंशन हरिद्वार के लिए हुआ। हरिद्वार के लिए ये ट्रेन 5 महीने लगातार जो है वो 5 महीनों से ऊना से जा रही थी। इससे पहले 2 डिब्बे जाते थे, ऐसे में दिक्कत का सामना करना पड़ता था और ये सबसे बढ़िया ट्रेन है जो हरिद्वार के लिए यात्रियों को लेकर के जाती है। और इस ट्रेन का अब एक्सटेंशन अंब अंदौरा तक कर दिया गया और आज अनुराग ठाकुर जो सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ऊना के रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को अंब अंदौरा के लिए रवाना किया और अब ये अंब अंदौरा से हरिद्वार के लिए ट्रेन ऊना से चलेगी। तो इसके ऊपर खर्च आएगा, तो हमने कहा था दौलतपुर चौक हमारा एंड पॉइंट अभी तक है तो आप वहां पे बना दें। लेकिन अब जिस तरह से रेलवे लाइन का काम अब तेजी के साथ चला है तो अगले 1.5 साल के अंदर रेलवे लाइन तलवाड़ा टच कर जाएगी। तो जब ये लाइन थ्रू हो जाएगी तो क्या वॉशिंग की सुविधा यहाँ पे हो, दौलतपुर चौक में, तलवाड़ा पे हो, इस पे डिपार्टमेंट एक अपना इंस्पेक्शन कर रहा है, अपनी इंटरनल रिपोर्ट तैयार करेगा और जहां पर भी बने उससे हमें लाभ ये मिलेगा कि ट्रेन को फिर स्वच्छ करने के लिए और सुविधाएं देने के लिए वो एक पॉइंट हमारे पास हो जाएगा। तो जल्दबाजी ना करके हमारा प्रयास है कि इसका अध्ययन करने के बाद इसके ऊपर निर्णय किया जाए। सबसे लंबी दूरी पे यही जाती है तो हमने उसके भी पूरे जो रैक्स हैं, उसके जो कोच हैं, उनको भी नए देने के लिए मैंने कहा है ताकि एक बड़ी सुविधा साफ सुथरी ट्रेन हिमाचल को मिले। और उसका लक्ष्य हमने मार्च 2026 रखा है कि तब तक नए रैक्स तैयार करवा के हमें दे दिए जाए, एक बड़ी सुविधा वो भी हो। और तीसरा जो मथुरा है, मथुरा की भी कनेक्टिविटी हमारे हिमाचल से हो, उसकी भी मांग मुझे लगता है पूरी हो जाएगी। और जहां तक नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लिंक है, इसका जो पंजाब के क्षेत्र की रेलवे लाइन का जो जमीन अधिग्रहण का मामला था, मैंने इसको पंजाब सरकार के साथ भी उठाया था, रेलवे डिपार्टमेंट के साथ भी। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, उसमें बहुत तेजी आई है और उसका आगे जो टेंडरिंग प्रक्रिया वो भी। और हमने इसका लक्ष्य रखा है कि 2026 दिसंबर से पहले पहले हम लोग इस ट्रेन कनेक्टिविटी को तलवाड़ा तक लाने का काम करेंगे। सर, ट्रेनों पर पथराव हो रहे हैं, रात्रि भी जन शताब्दी जो रेल थी उस पर भी पथराव हुए, सिर्फ वंदे भारत पर भी हुआ है, तो इस पर क्या? जो उपद्रवी है और जो ऐसे राष्ट्र विरोधी कामों में हिस्सा लेते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे, ऐसा प्रयास किया जाए। और मेरे स्थानीय लोगों से भी अनुरोध है जो आपके चैनल्स के माध्यम से देख रहे हैं, उनके ध्यान में भी ऐसे लोगों की जानकारी आती है तो पुलिस डिपार्टमेंट को बताएं, नहीं तो रेलवे को बताएं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर, कई ट्रेनें जहां पर इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि यहाँ पर वॉशिंग लाइन की सुविधा नहीं, तो दौलतपुर में इसको लेकर प्रस्ताव भी रखा गया था, तो अब किस तरह से उसको जो है वो प्रयास आगे? अब इसमें एक जो चैलेंज आ रहा है, क्योंकि जब हमने इसकी वॉशिंग लाइन की बात कही थी तब नंगल से इसको हटा के यानी कि नई सुविधा बननी थी। ऊना रेलवे स्टेशन से अपने सहयोगी सतविंदर लठवा लखवीर लक्की के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए राजीव भनोट।